हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न हैं, 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कितने प्रश्न साथियों? बीएसटीसी के 50 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, बिना देरी किए क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी साथी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं 2025, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, बिना देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बूंदी या अलवर? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। यह प्रश्न भी बीएसटीसी 2024 के अंदर साथियों एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कायलाना झील, राजसमंद झील या नक्की झील या जयसमंद झील? तो साथियों याद रखना, राजस्थान की अगर सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। क्या सी साथियों? जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जितने भी साथियों बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, सभी साथी एक बार कमेंट जरूर कीजिए। आप बीएसटीसी 2025 कमेंट के अंदर जरूर लिखिए। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसटीसी 2025 लिखिए। अगर आप अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कोई कंपटीशन की तैयारी करें, तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर होना चाहिए। तो साथियों, एक बार 1 सेकंड के लिए सभी साथी कमेंट कीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं, प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करना है। आपको लगातार बीएसटीसी 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताओ साथियों, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? नागौर, कोटा, जोधपुर या जालोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा में। कहाँ पर किया गया था? याद रखना, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, यानी कि ये कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। अगला प्रश्न है साथियों, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहते हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है परीक्षा की दृष्टि से बीएसटीसी 2025 वालों के लिए। किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? नागफनी, खेजड़ी, बरगद या पीपल? बताओ साथियों, थार का, मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। क्या साथियों? खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। अगला प्रश्न है साथियों, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे लगे हुए हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, पहले भी काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं उसमें कितने खंबे हैं साथियों? बताओ साथियों, कितने खंबे से रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है? 1245, 1100, 1444 या 1122? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या होगा? 1444 खंभों से वो बना हुआ है। कितने खंभों से बना हुआ है? 1444 खंभों से रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? बताओ साथियों, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? साथियों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आपकी तैयारी कैसी है साथियों, आप कमेंट में बताइए जल्दी से। जितने भी साथी देख रहे हैं, बताओ भाई साहब आपकी तैयारी कैसे है, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? सभी जानते होंगे लगभग। तो साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए। और आपको आता है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं पूरी वीडियो में से, आपको कमेंट में मुझे बताना है, क्योंकि आपकी तैयारी भी तो जांची जाएगी। साथियों, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक गहलोत को। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा था साथियों, और गहलोत साहब को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, मुहर से बजाने वाला वाद्य यंत्र है? बताओ साथियों, मुहर से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, ताशा, अलगोजा या फिर नौबत? तो साथियों याद रखना, जो अलगोजा होता है वो मुहर से बजाया जाता है। क्या साथियों? अलगोजा को मुहर से बजाया जाता है, तो मुहर से बजाने वाला वाद्य यंत्र हो जाएगा अलगोजा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान की ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है, बताओ साथियों। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर, अलवर, कोटा या उदयपुर? तो याद रखना साथियों, राजस्थान की ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ है साथियों? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न आया साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान जीके का लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी के मंदिर पर, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर पर आने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? साथियों, वहां पर जो ध्वजा फहराई जाती है उसको क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका या पहरी? तो साथियों याद रखना, जो बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। याद रखना, बहुत से अभ्यर्थी इसको पहरी पर लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर गलत होगा। रामदेव जी के मंदिर पर जो फहराई जाने वाली ध्वजा है उसको नेजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बताओ साथियों, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समी। किसकी करते हैं? समी, यानी कि खेजड़ी की। किसकी साथियों? खेजड़ी की जो विश्नोई जाति के लोग हैं वो पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न होगा, राजस्थान की विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? समी की, यानी कि खेजड़ी की ये पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न आया साथियों, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? बताओ साथियों, नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां पर जो मूर्ति लाई गई है वो कहाँ से लाई गई थी? कोलकाता, वाराणसी, पटना या वृंदावन से? तो याद रखना साथियों, वृंदावन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से। अधिकतर मूर्तियां राजस्थान में साथियों वहां से ही लाई जाती है। जितने भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, आप सभी साथी से निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली तमाम भर्तियों की जानकारी मिल सके, तमाम वीडियो आपको देखने को मिल सके। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। कौन सा है साथियों? धौलपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, राजस्थान में संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है? संगीत अकादमी की बात की जाए तो जोधपुर में संगीत अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आया है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बीकानेर में, उदयपुर में या भरतपुर में? तो साथियों जो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है वो है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो इस बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, लंगूरिया गीत का संबंध है? बताओ साथियों, लंगूरिया गीत कहाँ पर गाए जाते हैं? करणी माता के, सती माता के, शीला देवी के, केला देवी के? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, लंगूरिया से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पीएसटीसी 2025 के अंदर पूछा जाएगा। लंगूरिया गीत का संबंध किससे? याद रखना, केला देवी से। केला देवी माता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केला देवी माता का करौली में स्थान है, तो याद रखना लंगूरिया का गीत किससे संबंधित है? केला देवी से। अगला प्रश्न है साथियों, मुनावाब किस जिले में है? बताओ साथियों, मुनावाब किस जिले में है? बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। तो मुनावाब किस जिले में है? बाड़मेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है? बताओ साथियों, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है, किस दुर्ग के पास में है? कोचवर्धन दुर्ग, सिवाना दुर्ग, गागरून दुर्ग या जालोर दुर्ग? तो याद रखना साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, ये छपने वाला प्रश्न है। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरून का दुर्ग। साथियों जो गागरून का दुर्ग है उसके समीप संत पीपा की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न आया साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर, कौन सा जिला मैनचेस्टर कहलाता है? कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? बाड़मेर, कोटा, जोधपुर या उदयपुर? तो साथियों इसमें से बिल्कुल भी यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं होने वाला है, सभी गलत है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसमें कुछ गलत टाइपिंग हो चुकी है, याद रखना। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हो जाता है भिवाड़ी को। किसको कहा जाता है? भिवाड़ी को नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। और मैनचेस्टर की बात आ जाए तो भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, किसको जलमालू की नगरी कहते हैं? बताओ साथियों, भरतपुर को, जयपुर को, ढीग को या उदयपुर को? जलमालू की नगरी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ढीग को। किसको कहते हैं? राजस्थान में जलमालू की नगरी किसको कहते हैं? ढीग को। अगला प्रश्न है साथियों,
राजस्थान का कौन सा शहर घाटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बताओ साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है। राजस्थान का कौन सा शहर घाटियों के शहर के रूप में माना जाता है, जाना जाता है? झालरापाटन, जयपुर, डीग या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों झालरापाटन। जो झालरापाटन है साथियों, इसको घाटियों के शहर के रूप में भी कहा जाता है। तो याद रखना, राजस्थान के किस जिले को घाटियों का शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झालरापाटन। क्या हो गया साथियों? झालरापाटन को घाटियों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान में किस जिले में होता है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, छपने लायक प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान में ऊंट समारोह किस जिले में आयोजन होता है? बीकानेर जिले में। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, हवा महल राजस्थान में कहाँ किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर? तो साथियों हवा महल है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बीकानेर, जयपुर, चूरू या अलवर? तो साथियों चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला होने वाला है। कौन सा है साथियों? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका चूरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बताओ साथियों, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में बूंदी तीज कब मनाई जाती है। यहाँ पर कुछ गलती टाइपिंग हो गई। राजस्थान में जो बूंदी की तीज मनाई जाती है साथियों, ये बूंदी तीज कब मनाई जाती है साथियों? चैत्र कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? चैत्र के कृष्ण तृतीया को ये बूंदी की तीज मनाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान का राज्य गीत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य का राज्य गीत कौन सा है? हिचकी, केसरिया बालम, कुर्जा या कागा? तो साथियों राजस्थान राज्य का राज्य गीत है कौन सा है? केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश, ये राजस्थान राज्य का राज्य गीत है। तो साथियों आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पढ़े हैं। अगली वीडियो में हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपको गलत लगे? मुझे पता है इस वीडियो का एक क्वेश्चन गलत दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है वो आप बताइए, मैं अगले वीडियो के अंदर मैं आपको उनको सही करके बताऊंगा। आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताना है।